बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साबिर मलिक और आप देख रहे हैं लाहौर रियल्टर्स। लाहौर रियल्टर्स के ऊपर आज हम बात करेंगे डीएचए लाहौर की मार्केट की, प्लॉट्स की क्या पोजीशन है, फाइल्स के क्या रेट्स हैं और मार्केट का आगे ट्रेंड क्या है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि ओवरऑल जो प्लॉट्स की मार्केट है वो रुक गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज को यूज़ करते हुए बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो घर अभी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं और आगे घरों की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। और उसके अंदर जो बैंक लोन फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको अवेल करते हुए मज़ीद कारोबार होगा घरों का। आने वाला टाइम जो है उसमें घरों की ट्रेड्स ज़्यादा होंगी। तो ये तो था कि इस वक्त प्लॉट स्लो हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज के जो समरात थे, असरात थे, वो प्लॉट्स वालों ने बहुत इंजॉय किए और सारा काम कंस्ट्रक्शन की तरफ चला गया। और जैसे ही एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई है उसके बाद से प्रॉपर्टी का काम स्लो हो गया है, प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग रुक गई है, बल्कि 50% कम हो गई है। और उसके बाद ये जो ट्रेंड था चला गया फाइल्स के कारोबार में। तो फाइल्स का कारोबार पिछले 2 माह में 3 माह में खासा हुआ है। डीएचए कोयटा सबसे ज़्यादा बढ़ी है, डीएचए कोयटा के बाद डीएचए मुल्तान की फ़ाइलें बढ़ी, डीएचए गुजरांवाला की फ़ाइल बढ़ी और इवन डीएचए बहावलपुर जो कि सबसे कमज़ोर फाइल समझी जाती थी वो भी बढ़ गई और उसकी भी प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ गई। डीएचए लाहौर फेज़ 13 डीएचए सिटी की बात करूँगा तो उसकी प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर गई। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लॉट्स का जो रेट्स रुके हैं वो सारा ट्रेंड फाइल्स में आया है और फाइल्स भी थोड़े अरसे के लिए चलेगी। तो ऐसा ही हुआ कि जो फाइल्स का कारोबार है उसके अंदर भी सारे गैम्बलर्स और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सब इन हुए, क्योंकि उनकी डीसी वैल्यू कम होती है, उनके अंदर एफबीआर का चेक बैलेंस भी कमज़ोर है, उसके अंदर मॉनिटर करना भी मुश्किल है ट्रेड्स को। तो इसलिए सारा बिजनेस उसमें आया और वो फाइल्स जो थी सारी की सारी बढ़ गई। डीएचए फेज़ 10, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए लाहौर फेज़ 13, डीएचए कोयटा, डीएचए मुल्तान, इवन डीएचए भावलपुर, ये तमाम की तमाम फाइलें बेशुमार बढ़ी। और इनके साथ साथ जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने फाइल्स की डील्स ऑफ़र की थी उनका भी बेशबहा माल बिका। उसमें अलनूर ऑर्चर्ड सर फहरिस्त है जिसने सबसे ज़्यादा फाइल्स बेची। उसके बाद अभी अल जलील गार्डन ऑफ़र किए हुए हैं, अल कयूम गार्डन है, इसी तरह ऐसे गार्डन सबसे पहले बेच चुका है, उसकी अभी भी फाइलें चल रही हैं। और दीगर बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी आ गई, उसने भी फाइलें बेची। तो एमनेस्टी स्कीम को अवेल करते हुए प्रॉपर्टी के हर सेक्टर में कारोबार हुआ। तो अभी इस वक्त जो फाइल्स का कारोबार है वो भी प्रेशर में आ गया है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आया हो रही हैं और ये जो क्लोजिंग डेट करीब आ रही है टैक्स रिटर्न फाइल्स करने की, तो कुछ लोग उसमें इंगेज हैं इस महीने में, इसलिए ये फाइल्स का जो काम है वो थोड़ा स्लो हुआ। जैसे ही ये डेट एक्सटेंड होगी या डेट क्लोज होगी तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड वाज़े सामने आएगा। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो फिर फाइल्स का कारोबार मज़ीद थोड़ा सा दोबारा से निकलेगा और तमाम फाइलों में पैसे डलेंगे। लेकिन अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती तो देन ये इस डेट तक भी फाइल्स प्रेशर में हैं और उसके बाद भी फाइल्स का कारोबार जो है वो हो सकता है प्रेशर में ही रहे। तो कुछ टाइम के बाद जाके मार्केट की सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्योंकि एक तरफ कंट्रोलिंग बोर्ड के इलेक्शन भी गवर्नमेंट हारी है, उसके बाद भी बिज़नेस के अंदर लोग थोड़े से परेशान हैं कि आया इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आता या गवर्नमेंट के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं आती। तो ये सारी 2-3 वजूहात हैं जिनका इफ़ेक्ट है इस वक्त मार्केट के ऊपर। एक तो टैक्स रिटर्न्स का ये 30th लास्ट डे होगा 30 सितंबर 2021। उस वजह से टैक्स रिटर्न के अंदर लोग जो चीज़ें शो करना चाह रहे हैं वो शो कर रहे हैं, लॉयर्स के साथ मशवरे हो रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रेशर भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जी कि हम ये करेंगे और हम इस तरह चेक करेंगे। बहुत सारे लोगों को नोटिस जा भी चुके हैं एफबीआई की तरफ से, वो उन मसाइल में उलझे हुए हैं। तो ये एक बड़ी रीज़न है इस वक्त फाइल्स के स्लो होने की। तो ऑलमोस्ट फाइल सारी स्लो हो गई हैं। डीएचए मुल्तान चल रहा था
कोयटा के बाद वो भी स्लो की तरफ चल पड़ा है और कुछ दिनों तक हो सकता है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो जहाँ जहाँ डीसी वैल्यू कम है उन इलाकों में दोबारा कारोबार होने के कभी इम्कानात हैं, अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह स्टेबल रहती है और कोई नया ऑर्डिनेंस पास नहीं होता। तो जहाँ जहाँ डीसी वैल्यू कम है, ये मैं बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ, डीएचयू मुल्तान की डीसी वैल्यू कम है, कोयटा की कम है, भावलपुर भी की कम है, और यही मेन रीज़न थी एमनेस्टी स्कीम के बंद होने के बाद इन फाइल्स के बढ़ने की, कि इनकी डीसी वैल्यू कम है और जितना भी पैसा इनके अंदर इंगेज किया जा सकता था उन्होंने मैक्सिमम इसके अंदर अपना पैसा इंगेज किया। और अभी रिटर्न फाइल्स होने के बाद भी इनके अंदर चांसेस हैं कि दोबारा से ट्रेड शुरू हो जाएगी, अगर एफबीआर की तरफ से कोई मजबूत चेक बैलेंस ना हुआ या कोई और नई हार्डल्स सामने ना आई तो फाइल्स के अंदर मज़ीद कारोबार होगा। ओवरऑल प्लॉट्स का काम स्लो हो गया है, पूरे लाहौर की मार्केट दोबारा स्लो का शिकार है। मैंने जैसे ही मार्केट चली थी साल सवा साल पहले उस वक्त भी वीडियोस अपलोड की थी कि रियल एस्टेट में तेज़ी आ गई, रियल एस्टेट बेहतर हो गई। अब रियल एस्टेट स्लो हो रही है तो वो भी मैं अपने व्यूअर्स और नाज़रीन को जो है वो शो कर रहा हूँ कि मार्केट स्लो है, इसलिए मुहतात बाइंग करें। और सेलर मार्केट ख़त्म हो गई है। एक्चुअली मार्केट में दो ट्रेंड चलते हैं, किसी वक्त बाय मार्केट होती है, किसी वक्त सेलर मार्केट होती है। जब रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो उस वक्त सेलर मार्केट होती है। सेलर 10 रुपये की चीज़ का 11 रुपये मांगता है तो उसको 11 भी मिलते हैं, कुछ डेज़ के बाद वो 12 मांगता है उसको 12 भी मिल जाता है, 13 मांगता है 13 भी मिल जाता है, तो उस वक्त वो सेलर मार्केट होती है। तो इस वक्त जो मार्केट ने जो ट्रेंड ले लिया है, जो मार्केट की पोजीशन चेंज हुई, वो बायर मार्केट होगी प्लॉट्स के अंदर। फाइल्स की मैं बात नहीं कर रहा, फाइल्स में अभी भी काफ़ी स्टेबिलिटी है, फाइल्स में भी किसी किस्म का डाउन या डिक्लाइन नहीं है, फाइल स्टेबल है। और मुल्तान की मार्केट भी स्टेबल है, कोयटा की, पेशावर की, गुजरांवाला की, ये जहाँ जहाँ फाइल्स का ट्रेड था वहाँ वहाँ की मार्केटिंग सारी प्लॉट्स में भी अभी स्टेबल है। तो ये बात चल रही थी कि इनके अंदर अभी भी बाद में चांस है कि वो रेट्स इंक्रीज़ करेंगे। तो प्लॉट्स की जो मार्केट है ओवरऑल लाहौर में वो स्लो हो गई है। तो बायर की मार्केट है इस वक्त, अब सेलर की मार्केट ख़त्म हो गई प्लॉट्स के अंदर। बायर अपने रेट्स पे बाय कर सकता है, 2-4 लाख 5 लाख नीचे भी उसको चीज़ बाय करने निकले तो मिल जाती है करंट वैल्यू से। लेकिन जब सेलर की मार्केट होती है उस वक्त बायर को लाख 2 लाख 5 लाख चीज़ भर के परचेज करना पड़ती है, उस वक्त बायर को बढ़ना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त बायर को मुहतात अपनी बाइंग करनी चाहिए। अगर आप बायर हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त बायर की मार्केट है और मेरी हमेशा ज़्यादा जो एफ़र्ट्स होती हैं वो बायर के साथ रहती हैं, क्योंकि आपकी बाइंग अच्छी है तो देन आप उसके ऊपर अच्छी गेम प्ले भी कर सकते हैं। तो जब सेलर का मौसम नहीं होता तो उस वक्त आप टॉप सेलिंग कर नहीं सकते। उस वक्त भी बाद सेलर्स 80% लोग इसी मामले में रहते हैं कि हमारी प्राइस जो है वो टॉप प्राइस पे चीज़ बिके। तो जब सेलर की मार्केट टूट जाती है तो फिर उस रेट पे उनकी चीज़ बिकना मुश्किल होती है, इसलिए फिर वो मज़ीद खड़े रहते हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं। इसी तरह जब बायर की मार्केट सेलर की मार्केट होती है तो बायर को उसमें बाय डालना चाहिए। बायर वेट करता रहता नहीं यार मैं अभी और लाख 2 लाख कम करवाऊँ तो फिर ये चीज़ बाय करूँगा, तो तीसरे दिन वो चीज़ और मज़ीद बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए इसमें बायर मार्केट है, बायर कोई भी चीज़ बाय करें केयरफुली और मार्केट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बाय करें। मेरी कहीं पे भी ओपिनियन की मुशावरत की ज़रूरत पड़ती है, व्हाट्सएप पे मुझे अपना मैसेज डिलीवर करें। उम्मीद करता हूँ मुख्तसर सी मार्केट के ऊपर हमारी जो ओपिनियन है, जो हमारा तजुर्बा है, वो उसकी बेस पे बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। और हमारा ये नया चैनल है लाहौर रियल्टर्स, हौसला अफजाई के लिए इसको मज़ीद फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी करें ताकि इसकी प्रमोशन हो सके। इसके साथ है कि वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।